हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया, 100% गारंटी है कि आपके 80 में 80 नंबर आने वाले हैं। बच्चों, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, अबीमा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दुखंडन। प्रश्न 2 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर द अनंत। प्रश्न 3 है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सा, ओम। अगला प्रश्न देखिए चौथा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा, मोटर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों पांचवा है, एक परितंत्र में मानव है। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर द सर्वाहारी। प्रश्न छठवां है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सा, भंगुरता। लास्ट क्वेश्चन 8वां है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आ, उपचयन। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए देखिए अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने दिया गया है प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो इस पहले का आंसर हो जाएगा प्रकाश। दूसरा प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तीसरा प्रश्न है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अगला प्रश्न पांचवा देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण वृषण से होता है। अगला प्रश्न छठवां है, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन 7वां है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाई है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से इनके आंसर याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, जोड़ी मिले एक साइड है आ, दूसरी साइड है बा। पहला प्रश्न है मंडल। इसका आंसर करना बच्चों हमें ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकी के नियम। दूसरा है सरल रेखी पथ। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश किरण। तीसरा है विभवांतर। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। चौथा है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल HCl होता है। पांचवा है धातु। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुचालक होती है, जाइलम। इसका आंसर करना है जल परिवहन। अगला प्रश्न है बच्चों सातवां, मास्टर ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष। सातवां प्रश्न है मादा हार्मोन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किरण का सिग्नल लाल रंग का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो कम होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसका आंसर करना 746 वाट। तीसरा प्रश्न है, विद्युत परिपथों की लघुपथन एवं अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज वायर। चौथा प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं इनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें दो विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने अथवा देखने की विशिष्टीकृत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। छठवां प्रश्न है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मादा के रक्त यानी प्लेसेंटा से। लास्ट प्रश्न 7वां है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसका आंसर बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने है। आप लोग देखिए उत्तर क्रमांक 5 डालना है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के केवल समीकरण आप देख लीजिए, यहाँ पे 6CO2 + 6H2O, सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने प्राप्त होगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज और 6O2 बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा पांचवें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, छठवां है, पुनरुद्ध भवन को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा हमारे सामने छठवें का आंसर। शरीर के नवनिर्माण की आवश्यकता जिसके कारण अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उनकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर एक नया जीव बनाता है, पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहलाता है। अगला प्रश्न 7वां है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या में क्या अंतर है? इसका आंसर लिखना बच्चों में, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है जो महिला में XX एवं पुरुष में XY होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 7वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 8वां जो हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, दो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वह प्रकाशिक लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हो दो उत्तल लेंस कहलाता है। अगला प्रश्न 9वां है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? तो इसका आंसर लिखना हमें, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन के पश्चात वह किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रश्न 10वां है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका SI मात्रक एम्पियर और इसका संकेत A है। ये हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 11 नंबर,
विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न 12 है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर छेद की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 13 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला का विभिन्न पोषक स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 13 का, प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, तृतीय पोषक स्तर, चतुर्थ पोषक स्तर, ये चारों पार्ट में हमें डिवाइड कर देना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 14 नंबर है, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसका हम उदाहरण बता सकते हैं, लोहे पर जंग लगना। प्रश्न 15 है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। इसका आंसर सबसे पहले लिखना, आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाते घात वर्धनीयता कहलाती है। तन्यता धातु को गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 16 नंबर, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संतृप्त कार्बन यौगिक का एथीन हो जाएगा C2H6 और असंतृप्त कार्बन यौगिक का एथीन हो जाएगा C2H4। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 17 नंबर है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालना, वर्ण विक्षेपण जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाते हैं। इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का चित्र आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, VIBGOR। आपको इसका पैटर्न जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना और इसी सीक्वेंस में आपको इसका चित्र बनाना है। अगला प्रश्न 18 है, अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, अपक्षेपण जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके विलय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में उस ठोस अपक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपक्षेपण कहते हैं। उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, AgNO3 + NaCl से अपक्षेप प्राप्त होगा, AgCl + NaNO3 आ जाएगा बाहर। ये हो जाएगा 18 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 19 नंबर हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण करना। दूसरा हो जाएगा बुद्धि, विचार, स्मृति एवं मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। तीसरा पॉइंट, सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 20 है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वयं नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। अगला प्रश्न 21 देखिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंत छिद्र किस प्रकार का होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है, एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अणुसूत्र में संरचना सूत्र लिखिए। इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में। सबसे पहले हमें 4 पैटर्न बनाना, पहले पैटर्न में लिखना है क्रमांक, दूसरे में एल्केन का नाम, तीसरे में अणुसूत्र, चौथे में संरचना। पहला हो जाएगा मेथेन, इसका फॉर्मूला CH4, 1 कार्बन, चारों तरफ से हाइड्रोजन 4 जोड़ देने हैं। दूसरा हो जाएगा एथेन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन होंगे, 2 कार्बन सभी साइड से हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। तीसरा हो जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन रहेंगे, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 8 रहेगी, 3 कार्बन और चारों साइड से हमें हाइड्रोजन प्लस कर देना है। और लास्ट हो जाएगा चौथा ब्यूटेन, इसमें C4H10 इसका फॉर्मूला होता है, कार्बन की संख्या 4 होगी और हाइड्रोजन की संख्या 10 होगी, एंड चारों तरफ से हमें हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देने हैं।